पोर्ट के अंदर कंसोल केबल अटैच करता है और एंटर करता है। तो जैसे ही वो एंटर करे उसको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले ना हो, सीधा पहले तो पूछे कि आप पासवर्ड दें। तो पासवर्ड है 1234। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब लॉगिन लिखेंगे, ये आपको कल बता दिया गया होगा। लॉगिन नहीं लिखेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। लॉगिन सिंक्रोनस का मतलब आपको कल बताया गया होगा कि लेट्स से कि जैसे आप देखते हैं कि राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, आपका जो कर्सर है एवरी टाइम इस मोड के साथ चिपका होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। बट हम देखते हैं समटाइम्स अगर कोई मैसेज आता है या एरर से वार्निंग आती है तो कर्सर फ्लो हो जाता है उस मैसेज के साथ इधर राइट में आ जाता है। तो आप जो भी लिखते हैं वो राइट में लिखना शुरू हो जाता है, तो आपके लिए पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये प्रॉब्लम कब और ज़्यादा अराइज करेगी कि जब आपने ट्रबल शूटिंग में डीबगिंग कमांड्स होती हैं उनको अराउंड कर रखा हो और आप कॉन्फ़िगर भी करना चाहते हैं एट दैट टाइम और आउटपुट भी चेक करना चाहते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपने टाइपिंग क्या की है। तो लॉगिन सिंक्रोनस का बेनिफिट क्या होगा कि आपकी कमांड लाइन सेपरेट रहेगी, जो भी एरर या वार्निंग मैसेज है जितना आप लिखोगे वो जंप लेके नीचे आ जाएगी लाइन, जितना आप लिखोगे जंप लेके नीचे आएगी। तो आपकी जो लाइन है वो ब्रेक्स नहीं होगी मल्टीपल पार्ट्स से। एग्जीक्यूशन हाइफन टाइम आउट 0 स्पेस 0, पहले 0 का मतलब है ये मिनट है, दूसरे का मतलब है ये सेकंड है। बाय डिफॉल्ट ये 10 मिनट होता है अगर राउटर का जो कंसोल ओपन हो, अगर उसके अंदर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, आइडियल छोड़ देते 10 मिनट तक, तो व्हाट विल हैपन कि वो वापस चला जाएगा बाहर, फिर दोबारा से आपको इनेबल लिखना पड़ेगा, पासवर्ड डालने पड़ेंगे और ये करना पड़ेगा। तो इधर प्लस पॉइंट है अगर हम देखें तो कि अगर लेट्स से अगर हम राउटर में कोई काम नहीं कर रहे हैं और छोड़ दिया हमने, तो 10 मिनट के बाद वो बाहर निकल जाता है, एक सिक्योरिटी मिल गई। बट ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कब कि जस्ट हम इमेजिन करें कि हमारे पास ये नंबर ऑफ राउटर्स हैं लड़के और नंबर ऑफ राउटर्स आगे लगे हुए हैं, और लेट्स से यहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ अपने घर से राउटर पीसी वीपीएन कनेक्टिविटी की कैसे भी, या लेट्स से यहाँ से मैंने अपने ऑफिस के राउटर को टेलनेट किया, तो मेरे पास एक विंडो आ गई, वहाँ से यहाँ टेलनेट आने के बाद फिर मैंने इस वाले राउटर से इसको टेलनेट किया, फिर इस वाले से इसको किया, फिर इस वाले से इसको किया, फिर इस वाले से इसको किया। तो इस राउटर के ऊपर लेट्स से मैंने 8-10 सेशन ओपन कर लिए। बट इस राउटर का जो विंडो है, जो कंसोल है जो हमने ओपन किया है टर्मिनल के अंदर, अगर उसके अंदर 10 मिनट तक हमने कोई एक्टिविटी ना की, वो इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज लेट्स से राउटर में कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम थी। 10 मिनट पूरे हो गए, 10 मिनट के बाद राउटर अपना काम करेगा, विंडो को बंद कर देगा, व्हाट विल हैपन, जितने भी कनेक्शन बनाए थे सारे बंद हो जाएंगे। फिर आपको ये भी याद नहीं रहेगा कौन से में क्या काम किया था, कितना किया था, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो ध्यान ये रहे कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ये कमांड डालना ना भूलें, एट द टाइम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन लॉगिन सिंक्रोनस डालना ना भूलें, एट द टाइम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ये डालना। ये परमानेंट पड़े नहीं चलेगा, बट आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन आप इसको नो को हटा दें और आईपी में जरूर करें। क्योंकि अगर कोई क्वेरी ऐसी आती है जो आपके डाटाबेस में नहीं होती, यानी डीएनएस से रिलेटेड, तो फिर डीएनएस वर्क नहीं करेगा अगर आईपी में ना हो। कि टेलनेट का पासवर्ड है, ये उस राउटर पर अप्लाई किया जाएगा जिसको हम टेलनेट करना चाहते हैं, राइट। बाकी जो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके लिए थोड़ी सी नहीं है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखते हैं अपना आर ए पे अगर हम देखते हैं दो इंटरफेस एग्जिस्ट करते हैं, E0 और सीरियल 0। तो अगर हमें पता करना हो कि कौन से राउटर में कितने इंटरफेस एग्जिस्ट करते हैं, तो कल भी एक कमांड आपको बताया गया था, वो कमांड होगा प्रिविलेज मोड के ऊपर शो IP INT ब्रीफ BRIEF। इससे आपको पता लग जाएगा कि राउटर में कितने इंटरफेस एग्जिस्ट करते हैं। वो इंटरफेस आपके पास IP एड्रेस अप्लाई किया गया है इनके ऊपर कि नहीं, वो अप हैं या डाउन है, उनकी स्टेटस सारा पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो RA के ऊपर ये वाला एड्रेस हमें डालना है और RA के सीरियल पर ये एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे RA के अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो इंटरफेस ईथरनेट 0 जो IP एड्रेस वहाँ पर अप्लाई किया गया था, वो IP एड्रेस का सिंटेक्स आपके पास ये था, ये उसका मास्क था, नो शट डाउन कर दिया। रीजन, जब भी आप कमांड चलाते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो वहाँ देखते हैं इसकी आउटपुट में यहाँ लिखा हुआ इधर ईथरनेट, जो भी आपके पास होगा ईथरनेट 0 या 1 लिखा होगा, फिर उसके आगे ये IP लिखा हुआ जो आपने डाला होगा 10.255.255.254। अगर ये IP अगर आपने नहीं दे रखा होगा तो क्या लिखा हुआ, अनअसाइंड लिखा हुआ, जो कल लिखा हुआ उसमें। फिर यहाँ लिखा हुआ आपके पास STATUS स्टेटस के नीचे लिखा होगा ADMIN एडमिन डाउन, तो वहाँ डॉक्यूमेंट लिखा था आपने
कि बाय डिफॉल्ट ऑल द पोर्ट्स ऑफ यूजर आर एडमिनिस्ट्रेटेड डाउन, दैट्स व्हाई उनको उस स्टेट से बाहर लाने के लिए हमने कहा कि शटडाउन स्टेट से बाहर आ जाए, नो शटडाउन कर दिया। फिर सीरियल पर चलेगा, सिमिलरली वहां पर नो शटडाउन कर दिया। यही पैटर्न हमने पूरे इस कॉन्फ़िगरेशन में लिया। अगर हम देखें आरबी की तरफ अगर हम जाते हैं तो आरबी पे एड्रेस 160.170.1.25 को मास्किंग 16 बिट, तो ईथरनेट पे हमने ये एड्रेस अप्लाई कर दिया, यानी ये वाला सेम एड्रेस, ये एड्रेस आपके पास आ गया यहाँ पर। फिर नो शटडाउन को नो मैसेज लिख सकते हैं, एक्सेप्टेड है। सीरियल 0, इसका जो सीरियल 0 उस पे 21.1.1.2 ये वाला आ गया। क्लॉक रेट के बारे में कल बता दिया था आपको, डीसी और डीटी कल क्लास में थे। जो कोड डीसी होगा दैट विल जनरेट द क्लॉक, और क्लॉक के लिए ये कमांड होगा, ये उसके लिए कमांड होगा प्रिविलेज मोड से ऊपर जाकर डीसी कोड एडिटी कोड है शो CONTROLLERS कंट्रोलर्स सीरियल। इसके आगे 0 या 1 या 2 जो भी आप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शो कंट्रोलर सीरियल 0 लगाते हैं तो इसकी आउटपुट में तीसरी चौथी लाइन में लिखा होगा DCE के, DCE केबल अगर लिखा हुआ है इसका मतलब वो आपके पास कीबोर्ड है और इसके ऊपर में क्लॉक रेट हाँ या DC। तो बाय डिफॉल्ट हमने लिख कर रखा हुआ है कि DC और DC है, बट लेट्स से अगर आपको ना बताया गया हो कि कौन सा DC है कौन सा DT, बिकॉज जब भी दो रूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे उनमें से या तो ये इनमें से कोई एक को DC होना है, कौन सा है उसके लिए हम कमांड को दे सकते हैं। यहाँ पे जीरो चला दिया और यहाँ पे कर दिया तो पता लग जाए कौन सी DC है कौन सी। तो DC होगा ये DT के ऊपर दोनों ऑप्शन आते हैं, किसी में DT आएगा किसी में DC आएगा, जिसमें आपके पास DC आएगा वहाँ क्लॉक रेट होगी, DC वाले में क्लॉक रेट नहीं होगी। आई थिंक इस डायग्राम में इसके बाद जाने बताने के लिए नेट पे जो आईपी होना चाहिए डिस्प्ले में वो नजर आना चाहिए